डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अब मैं लाइव हूं। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। और 2 दिन से लाइव नहीं आ पा रहा था ड्यू टू फैमिली फंक्शन। मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तो 2 दिन तो चांस ही नहीं था आने का। सो नाउ आई एम लाइव। यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन वट एवर यू वांट टू आस्क। जो क्वेश्चंस मेरे पास हैं पहले से उसके मैं आंसर्स कर देता हूँ फटाफट। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं यू कैन आस्क मी एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू आस्क। ठीक है, तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रैंक है इनका 11,610। ओके, एंड वांट KIT ओरल सर्जरी। क्या पॉसिबल है इस रैंक पर मैनेजमेंट कोटा में भी? आई एम सो सॉरी टू से बट मैनेजमेंट कोटा में भी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा जो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट हैं, उनका जो जनरल सीट होता है उसी को मैनेजमेंट सीट कहते हैं। ठीक है, उनके पास एक और कोटा होता है, उसको कहते हैं NRI कोटा। NRI कोटा इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। वो हो सकता है पॉसिबल हो बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसका जो फिर आपका कॉस्ट आएगा वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। वो कॉस्ट जाएगा अप टू 25 लाख रुपीज़ पर ईयर। 20 to 25 लाख रुपीज़, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी, जैसे मणिपाल है, DY पाटिल है, भारतीय विद्यापीठ और जितने भी हैं, उनका नॉर्मली फीस भी 16-17 लाख रुपए, 18 लाख रुपए। मणिपाल का 20 लाख फीस है पर ईयर। तो जैसे आप मैनेजमेंट का 20 लाख है उसको NRI में जैसे कन्वर्ट करेंगे आप, NRI सीट जैसे लेना चाहेंगे आप, उसकी फ़ी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो कोई मतलब नहीं है, मतलब इट्स वेरी कॉस्टली। मतलब वो फिर NRI कोटा से करना MDS इज़ नॉट वर्थ इट। मतलब वो पैसे के लिए वर्थ इट मैं नहीं मानता हूँ कि हाँ ये वर्थ इट है। सो डोंट गो फॉर दैट। एक लाइव में है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? भारतीय विद्यापीठ पुणे, गुड फॉर प्रोस्थो। इट्स रियली गुड फॉर प्रोस्थो। बिल्कुल आप जा सकते हैं। अगर आपको मिल रहा है भारतीय विद्यापीठ पुणे वाला तो ले लीजिए। PDC गुड फॉर प्रोस्थो, या इट्स गुड फॉर प्रोस्थो। इंडो के लिए तो और भी अच्छा है वो। हाउ इज भारतीय विद्यापीठ सांगली? देखिए, भारतीय विद्यापीठ सांगली जो है वो स्टेट कॉलेज है, ना कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। जो ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भारतीय विद्यापीठ पुणे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भारतीय विद्यापीठ नवीन मुंबई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ भारतीय विद्यापीठ सांगली जो है उसमें आपको स्टेट कोटा से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। KLE और भारतीय विद्यापीठ पुणे फॉर ऑर्थो, विच इज़ बेटर? भारतीय विद्यापीठ पुणे। फी ज़्यादा है बट तब भी वो मैं उसको कहूँगा कि हाँ ठीक है। इंडो डीम्ड कॉलेज से करना चाहिए या फिर एवरेज कॉलेज से भी कर सकते हैं? आई एम फ्रॉम MP एंड माई रैंक इज 6023। देखो, इंडो एक ऐसा ब्रांच है जो आप एवरेज कॉलेज से भी कर सकते हो। इंडो के लिए बहुत अच्छा कॉलेज होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सपोज करो वहाँ पर जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जब आप क्लिनिक खोलो तो सेम चीज़ आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको लगता है तो यू कैन गो फॉर नॉर्मल कॉलेज ऑल्सो, एवरेज कॉलेज में भी जा सकते हैं। वहाँ से पैसे सेव कर लो और फिर उसी को क्लिनिक में लगा दो। इस डेंटल पल्स इज़ इनफ फॉर UP डेंटल सर्जरी एग्ज़ाम? देखो, डेंटल पल्स काफ़ी है अगर आप UP के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, बट साथ ही साथ GK भी प्रिपेयर जरूर करना। और जो रिटन एग्ज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग है। मतलब जो रिटन एग्ज़ाम है UP में, UPPSC में, वो ये नहीं है कि आपने उस एग्ज़ाम को पास किया तो आपके कुछ वेटेज बढ़ जाएंगे सिलेक्शन होने के। सिर्फ आपका स्क्रीनिंग टेस्ट आप पास करोगे, आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। इस भारतीय विद्यापीठ सांगली गुड? हाँ, सांगली अच्छा कॉलेज है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यू कैन गो फॉर इट। प्राइवेट कॉलेज ऑफ OS इन वेस्ट बंगाल, 2 तो कॉलेज हैं वेस्ट बंगाल में, तो दोनों ठीक हैं, दोनों में किसी से भी ले लो। रैंक इज 6000 ओलर सर्जरी UP, बजट 40 लाख। उत्तर प्रदेश में अगर लेना है आपको तो फिर 40 लाख का बजट क्यों लेके जा रहे हो? किसी भी कॉलेज की फीस 30 से ऊपर जाएगी नहीं। 30-32 लाख रुपए काफ़ी हो गए। UP में ज़्यादा फीस ही नहीं है। सर EWS काउंसलिंग के टाइम पे लगा सकते हैं क्या? देखो, इसके बारे में 100% मैं नहीं बोल सकता क्योंकि अभी इसका कुछ आया नहीं है नोटिफिकेशन। मे बी अगर आ जाता है कि आप लगा सकते हो EWS तो बिल्कुल लगा सकते हो विदाउट एनी डाउट। मणिपाल ओरल सर्जरी रैंक, ये क्वेश्चन सर आप मुझसे बहुत बार पूछ चुके हैं, आई थिंक सो।
रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आंसर कर देता हूँ। ओरल सर्जरी आपको चाहिए, मणिपाल में चाहिए, ट्यूशन फीस आप समझ लीजिए 70 लाख रुपए 3 साल के आपको देने होंगे। स्टाइपेंड वहाँ पे वही 30,000 के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है, महीने का। और रैंक आपका 10,000 होगा तब भी आपको मिल जाएगा। बस आपके पास 70 लाख होने चाहिए देने के लिए। सर सेकंड कट ऑफ आएगा, बिल्कुल आएगा, उसको रिवाइज कट ऑफ कहते हैं। रिवाइज कट ऑफ आ जाएगा आफ्टर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। गुड इवनिंग सर, during ORT got submitted with an error in the address section, ठीक है, that is first two section are ना, how will it affected? देखो यार, इसके बारे में मुझे नहीं नॉलेज है, सॉरी टू से, बट नहीं है, क्योंकि यूपी वाले का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा है, किसी को दोबारा फॉर्म फिलअप करना पड़ रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, सॉरी टू से, बट कोई जानकारी नहीं है मेरे पास। 7 के रैंक पर महाराष्ट्र में प्रोस्तो कौन सा कॉलेज मिलेगा? 7 के रैंक पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉर्मल कोई भी कॉलेज नहीं मिल सकता है। आपको लेना है 7 के रैंक पर, तो फिर आपको जाना होगा उसके इंस्टीट्यूशनल कोटा या मैनेजमेंट कोटा के लिए। सर यूपीपीएससी में जीके के लिए कौन सा बुक है? मनोरमा इज गुड, आई थिंक मनोरमा पढ़ सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा आपको यूपी की भी चीज़ें देखनी होगी। और जब डेट आ जाए एग्जाम का तो वहाँ से 6 महीने बैक जाइए और 6 महीने का करंट अफेयर्स जरूर पढ़ के जाइएगा। बेस्ट प्राइवेट कॉलेज इन पंजाब, CMC लुधियाना। सर आई एम नॉट एक्सपोज टू मच ऑफ द एक्सट्रैक्शन केसेस इन माई कॉलेज ड्यू टू कोविड, विल इट इफेक्ट फॉर मी फेसिंग गवर्नमेंट? नो नो नो, देखो देखो देखो, लेट मी टेल यू वन थिंग। आप BDS कहीं से भी किए हों, जब आप MDS में ज्वाइन करते हैं तो वो आपको ये समझते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, खासकर गवर्नमेंट कॉलेज में, चाहे मौलाना आजाद से BDS क्यों ना हो। और अगर आपने MDS ज्वाइन कर लिया किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता है, वो वापस से आपको UG की तरह ही ट्रीट करेंगे। मैंने फर्स्ट ईयर तो आप कंप्लीटली UG की तरह ट्रीट होंगे अगले स्टार्टिंग के 6 महीने तक, तो इस सब का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इट्स नॉट अ बिग डील। सर आपके साथ सेशन का चार्ज कितना है? 1000 रुपीज़ मेरा चार्ज है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी यू कैन। आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको सेम इसी पेज पे DM करना होगा, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और सारे डिटेल्स शेयर कर लेगी। बट उनसे बिना पूछे उनसे ही अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा, ठीक है। और टाइम का कन्फर्मेशन है, क्योंकि मैं एक दिन में सिर्फ 2 ही अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ अभी, क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मेरा मैक्सिमम अपॉइंटमेंट 2 ही होता है एक दिन में। सर विच कॉलेज आई कैन गेट इन यूपी ओरल सर्जरी 6000? रामा मिल जाएगा, रामा डेंटल कॉलेज ले लो, 6000 पे अच्छा रैंक है, मतलब अच्छा कॉलेज है वो। सर आई एम कन्फ्यूज कि MDS करना चाहिए फ्रॉम इंडो और शुड ज्वाइन अ क्लिनिक इन अ BDS लेवल एंड लर्न RCT? देखो अगर सिर्फ RCT ही करना है तुम्हें तो फिर वो कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ओपन क्लिनिक कर लो अपना। बट अगर लाइफ में कुछ और सोचा है कि अपना क्लिनिक ओपन करना है, एक अच्छे लेवल पे करना है, तो MDS इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पे, क्योंकि MDS इज कम्प्लीटली वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए हैं, अब लोगों को पता चल गया कि MDS भी कुछ होता है। पहले उनको लगता है दांत के डॉक्टर हैं तो ऑर्थो वाले भी दांत के ही हैं, वो भी वही कर रहे हैं, इंडो वाले भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, तो वो देखना होगा आपको। सर डू वी हैव टू पे अगेन फॉर सेकेंड राउंड काउंसलिंग इफ वी टेक अ पार्ट? नो 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 नो, वो एक ही बार होता है रजिस्ट्रेशन चार्ज या जो भी, तो सिंगल टाइम होता है, उसके बाद नहीं होता है। सर MP में प्रोस्तो 13,000 रैंक पर प्रोस्तो कौन सा कॉलेज मिल पाएगा? देखो बहुत मुश्किल है MP में 13,000 रैंक पे, बट फिर भी ऋषिराज मिलने का चांसेस होंगे, इंडेक्स मिल जाएगा, RKDF मिल जाएगा। सर 3872 रैंक जनरल कैटेगरी, विच कॉलेज कैन आई गेट इन कर्नाटका? प्राइवेट सीट, डिट UG फ्रॉम कर्नाटका इटसेल्फ। प्राइवेट कॉलेज चाहिए, मिल जाएगा, कर्नाटका में तो मिल जाएगा इस रैंक पर आपको आराम से। आप ऑक्सफोर्ड के लिए ट्राई कर सकते हैं, RV के लिए ट्राई कर सकते हैं, ये दोनों मिल जाएगा। आपको क्या नहीं मिलेगा मैं वो बता देता हूँ, SDM धारवाड़ नहीं मिलेगा, बापूजी नहीं मिलेगा, कॉर्ड्स नहीं मिलेगा, इसका आप जो भी ट्राई करोगे आपको मिल जाएगा। बेंगलोर डेंटल कॉलेज कैसा है? अच्छा कॉलेज है सर। प्राइवेट कॉलेज में एज अ BDS ट्यूटर ज्वाइन कर सकते हैं क्या? डिपेंड करता है, गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं कहीं सीट आती है, ठीक है, लेकिन अब वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि JRC करने लगे हैं लोग, तो ख़त्म हो गया है। बट अगर ऐसा कहीं मिलता है तो, लेकिन प्राइवेट में करोगे तो बहुत कम रहेगा।
सर अनएम्प्लॉयड हूँ, थोड़ा चार्ज कम कर दीजिए। आप ही का चैनल है, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, देयर इज़ नो इशू इन दैट। टीम से आप बात कर लीजिएगा, वो कर देंगे अगर कुछ गुंजाइश हुई तो। सर 3872 रैंक, ठीक है। जनरल कैटेगरी, विच कॉलेज इन कर्नाटका कैन आई गेट फॉर OS प्राइवेट कोटा? मैंने बता तो दिया आपको कि आप कोर्स बापूजी, ठीक है, और SDM धारवाड़ को छोड़ करके आप जो भी लेना चाहोगे आपको मिल जाएगा। MS रमैया ले लो, इट्स मच बेटर। सर अगर ओरल सर्जरी के लिए कलिंगा नहीं मिलता है, हाउ इज कॉट्स? गो फॉर इट, इट्स रियली गुड। बापूजी ले लो, वो उससे बेटर है। सर आफ्टर रिवाइज कटअप विच कॉलेज इज गुड फॉर ऑर्थो इन UP? आफ्टर रिवाइज कटअप वेट कर लो, UP में सारे कॉलेज मिल जाते हैं रिवाइज कटअप के बाद, सिर्फ 1-2 कॉलेज को छोड़ के। सर इफ वी गेट अ सीट इन काउंसलिंग विल द सीट कॉज एनी चार्ज? सेम है, काउंसलिंग के थ्रू जाओ आप या किसी के भी थ्रू जाओ, ठीक है। अच्छा, क्विटिंग द सीट, हाँ तो 2 लाख रुपए आपके चले जाएंगे अगर आप नहीं लोगे एडमिशन तो लास्ट में। ऑल इंडिया काउंसलिंग फीस क्या है सर? देखिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना होगा। सर PhD में करना चाहिए एक अच्छे कॉलेज से, आप सजेस्ट कर सकते हो कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा? टॉप 3 देखो, अगर PhD में करना चाहते हो देन गो टू सविता डेंटल कॉलेज, मणिपाल, ठीक है, इन मीनाक्षी। मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करो सविता ज्वाइन करने का। सर सीट इन ऑर्थो इन गवर्नमेंट कॉलेज, टोटल नंबर सीट आई थिंक 32 है। सर हाउ इज TMU इन शारदा यूनिवर्सिटी पॉडवेज? शारदा ज्वाइन कर लो, TMU तो नहीं अच्छा है। सर पीपल्स डेंटल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर आई थिंक 10 लाख रुपीज़ पर ईयर है। नेक्स्ट MDS जनवरी में हो जाएगा। सर ट्यूटर की सैलरी क्या होती है? देखो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ JR, ठीक है, तो JR की सैलरी होती है दिल्ली में 1,25,000 to 1,30,000। ट्यूटर की सैलरी भी 1 लाख रुपए होती है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो। प्राइवेट में जा रहे हो तो 10,000 भी हो सकती है सैलरी, और 15 से ज़्यादा देते ही नहीं है, नॉट मोर देन 15,000। 13,000 रैंक, ठीक है। वेयर कैन आई गेट ऑर्थो इन महाराष्ट्र और एनी अदर स्टेट? तो महाराष्ट्र में तो पॉसिबल नहीं है, मैनेजमेंट कोटा लोगे तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। अदर स्टेट में आप राजस्थान ट्राई कर सकते हो, UP ट्राई कर सकते हो। कैटेगरी रैंक 1682 प्रोस्थो महाराष्ट्र मिल सकता है क्या? अगर कैटेगरी रैंक 1682 है तो नहीं पॉसिबल है। सर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू? देखो, गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू में कुछ भी पूछते हैं, बट अगर ढंग से अगर पूछ रहे हैं तो याद रखिएगा आपसे उनका 3-4 में बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। जैसे फार्मा से पूछेंगे, जनरल मेडिसिन पूछेंगे आपसे, ओरल सर्जरी पूछेंगे, इंडो पूछेंगे और प्रोस्थो पूछेंगे। ये 5 सब्जेक्ट तो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। हाउ इज BHU फॉर इंडो? इट्स रियली गुड, इफ यू वांट टू ज्वाइन प्लीज ज्वाइन। सर ऑर्थो गवर्नमेंट कट ऑफ, गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ ऑर्थो का 178 रैंक या 200 रैंक तक रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। इज स्टडिंग इन UP कॉलेज फॉर ऑर्थो गुड सर? हाँ, ठीक ठाक रहता है। आप रिवाइज कटअप में आ रहे हैं सर, तो आप डिजर्व भी तो वैसे कॉलेज को ही कर रहे हो ना, सॉरी टू से, बट ये तो सच है ना। अगर आपका रैंक अभी 17,000 है और अगर आप सोच रहे हो मुझे मणिपाल मिल जाए वो सही रहेगा, तो फिर आपको मेहनत करनी चाहिए थी कि आप मणिपाल के इतना रैंक ले आओ। तो जो आपका रैंक है उसके हिसाब से आपको UP या फिर MP नहीं सोचना है, आपको कॉलेज मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। देखो कॉस्मो का व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉस्मो ना, देखो जो कॉस्मो अभी चल रहा है उसका जो स्कोप है इंडिया में बहुत अच्छा है, बट याद रखिएगा कि अगर आप MDS हो ओरल सर्जरी में और देन आपने किया है कॉस्मेटिक में कुछ भी, तो फिर आपका और ज़्यादा अच्छा होगा। सर बेस्ट कॉलेज फॉर ओरल सर्जरी इन पंजाब? GDC ले लो कोई भी, या तो फिर CMC ले लो, CMC लुधियाना। एनी नोटिफिकेशन फॉर ADC? नो नोटिफिकेशन।
फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होने के बाद सेकेंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लेना है एडमिशन, आपने फिक्स कर लिया है यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन दिस ईयर, तो हमेशा अपग्रेडेशन को फॉलो करो, ना कि सीट छोड़ो। सर इफ डन MDS फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज डज इट हेल्प फॉर द जॉब इन प्राइवेट? 100%। गवर्नमेंट कॉलेज की एक अलग ही वैल्यू है। आप क्लोब में चले जाओ, आप कह देते हो ना BDS के बाद सैलरी कितनी मिलती है, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 10,000 भी कोई नहीं देते हैं। आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से GDC से पास आउट हो, आप क्लोब में जाओ, दे विल प्रोवाइड यू 35,000 रुपीज। सर नेक्स्ट MDS विल बी अप्लाइड फॉर विच एकेडमिक ईयर? करेंट, जो भी इंटर्नशिप में होंगे। सर आफ्टर डूइंग MDS फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कैन वी अप्लाई फॉर SR? हाँ, SR एम्स में, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज से भी करके SR में आप अप्लाई कर सकते हो एम्स में। और एम्स में जो सिलेक्शन होता है इट्स कंप्लीट डिफरेंट। वो आपका फिर से एग्जाम लेते हैं, SR का आपको एग्जाम क्रैक करना होता है, जस्ट लाइक JR। 7.8 के रैंक है, बजट 35 लाख, विच कैन आई गेट फॉर इंडो इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका? महात्मा गांधी ले लो, भारतीय विद्यापीठ सांगली ले लो, मिल जाएगा आपको। कर्नाटका में जाओगे तो आपको RV मिल जाएगा, आपको बेंगलोर नेशनल कॉलेज मिल जाएगा, ऑक्सफोर्ड मिल जाएगा। सर नॉन क्लिनिकल MDS इज इट गुड? डिपेंड अपॉन यू, इज इट गुड और बैड? इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग यू आर आस्किंग मी। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या करना चाहते हो, मतलब व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू आफ्टर, मतलब वो आप नॉन क्लिनिकल क्यों लेना चाहते हो, रीज़न होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि कॉस्मो करना है, बट उनको दिखाना है अपने डिग्री में कि मैंने MDS भी कर रखा है, तो फिर ठीक है, फिर कर लो यार। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको सिर्फ MDS पे आप डिपेंडेंट हो, नॉन क्लिनिकल, दैट इज़ नॉट गुड। फिर आपको कुछ और ओपन करना है, जैसे आपने अगर OMR से किया है, ठीक है, MDS नॉन क्लिनिकल ब्रांच, और फिर आपका आगे प्लानिंग है कि आप कोई ओपन करने वाले हो CBC सेंटर और CBCT सेंटर, OPG, ऐसा कुछ, देन इट्स गुड, डू इट। माई रैंक इज 7K, आई वॉन्ट टू डू ओरल सर्जरी, कैन आई गेट इन महाराष्ट्र? अगर आपका बजट 40 लाख के आसपास है तो मिल जाएगा, 40-45 लाख। सर मेक वन वीडियो ओनली अबाउट नॉन क्लिनिकल ब्रांच, फीस, हाउ टू अप्लाई, यू डोंट स्पीक अबाउट दोज डिपार्टमेंट मच। ओके ठीक है, मैं बना दूंगा वीडियो। सो आई थिंक अब सारे क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड और कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ पूछिए। एक प्राइवेट क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन नीड से रिलेटेड नहीं है। सर व्हाट यू से अबाउट, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या पूछना चाह रहे हैं। देखो यार, ये क्वेश्चन का जवाब देना मुझे नहीं लगता है कि सही रहेगा, क्योंकि ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन आपने पूछा है। योर क्वेश्चन इज कि, चलो ठीक है, आई आंसर योर क्वेश्चन। Nowadays, what do you think about love? क्या बोलूँ मैं, देखो प्रॉब्लम ये है आज की जनरेशन के साथ, हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ, कि यू लव अ गर्ल और आप उसको गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। दिस इज द प्रॉब्लम। आप उस लड़की को ट्रीट करो एज अ वाइफ, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, करके देखना, ठीक है, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इस टाइप के कोई क्वेश्चंस मैं नहीं लूँगा, ठीक है, हो गया। क्लोव, व्हाट द क्लोव स्कोप, क्लोव इज अ डेंटल चेन, उसका स्कोप नहीं है। आप कहीं से भी BDS जब करते हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है, या फिर प्राइवेट कॉलेज से, तो आप क्लोव में जाके इंटरव्यू दे सकते हो। क्लोव में जा करके आप इंटरव्यू दे करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जॉब है वो। बट अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करके आए हो, ठीक है, तो आपको 35,000 का सैलरी देते हैं।
दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर विथ ग्लो, वही मैं समझा रहा हूँ। इट्स ऑल डिपेंड कि आप कहाँ से कर रहे हो। तो उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा था थोड़ी देर पहले कि डेंटल ट्यूटर अगर हम बनते हैं आफ्टर BDS तो क्या सैलरी होगी। देखो प्राइवेट में अगर जाओगे तो सैलरी इज़ नॉट मोर देन 10,000, बट अगर अच्छे कॉलेज से हो तो 35,000 रुपीज़ तुम्हें क्लो भी दे देगा क्लिनिकली, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे। या फिर क्लोब में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो देयर इज़ वन मोर थिंग कि आप किसी अच्छे कॉलेज से, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से, जैसे मौलाना आज़ाद है, जामिया है, आपका RML है, UCMS है, लेडी हार्डी है, एम्स है, इन सब कॉलेज से ना जा कर के आप या तो पेड इंटर्नशिप कर लो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, तो फिर आपका इम्प्रूव हो जाएगा वो क्या कहते हैं उसको CV, तो फिर आपके चांसेस हो जाएंगे क्लोब में। सर गर्ल्स शुड डू MDS फर्स्ट और मैरी फर्स्ट? दोनों एक साथ कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन पे क्यों रखना है? शादी भी कर सकते हो, सेम ईयर में MDS भी ले सकते हो एडमिशन, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं बहुतों को जानता हूँ जो काउंसलिंग करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं कॉलेज, उनको कॉलेज मिल जाता है, फिर वो शादी कर लेते हैं, फिर वो ज्वाइन कर रहे होते हैं कॉलेज। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स को पहले क्या करना चाहिए। इनफैक्ट गर्ल्स इज मोर बेटर देन बॉयज़। लड़कियां ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को संभाल पाती हैं, आप 2-3 चीज़ों को एक साथ कर पाती हैं, इट्स रियली गुड। बॉयज़ तो कर ही नहीं सकते हैं, हमारे तो बस की बात ही नहीं होती है, हम तो नहीं कर सकते ये चीज़ कि भाई हम 2-3 चीज़ एक साथ कर लें। बट गर्ल्स के पास एक अलग ही सुपर पावर होता है, वो कर सकती हैं। तो गर्ल्स के लिए तो सोचना ही नहीं है कि पहले MDS करूँ या पहले शादी करूँ, दोनों एक साथ कर लो, आप दोनों संभाल लोगे, ठीक है। और बस ध्यान ये रखना होता है कि प्रेग्नेंट ना हो आप, क्योंकि फिर आपका जो 3 इयर्स का होता है ना इंटर्न, मतलब MDS, वो 4 ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। आप जितने दिन भी मैटरनल लीव लेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन एन्जॉय योर लाइफ, कम से कम एक सरदर्दी खत्म हो जाएगी आपकी, आप शादी भी कर लिए हैं, साथ में एंजॉय कर रहे हो और MDS भी कर रहे हो, इट्स नॉट अ बिग डील। सर हाउ इज़ MS रमैया फॉर इंडो? इट्स रियली गुड। और अगर आप आउटसाइड से हैं, नहीं, अमृता से बेटर नहीं है, अमृता इज़ बेटर। फेलोशिप आर गुड इफ़ यू आर don't wish to go for MDS. Yes, it's really good. Please go for it. Sir, OS versus ortho future scope, वो देखो सबका, अगर आप किसी क्लिनिकल ब्रांच में जो आप प्रोस्थो में हो, ऑर्थो में हो, इंडो में हो या फिर ओरल सर्जरी में हो, सबका स्कोप सेम ही है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू ओनली। रमैया का कोई भी सीट ऑल इंडिया में नहीं आता है, स्टेट में आता है, ठीक है। सर व्हाट इज़ योर लव एक्सपीरियंस? देखो यार, एक्सपीरियंस का तो पता नहीं, ठीक है, बट इफ़ आई लव समवन, ठीक है, मैं किसी से प्यार करता हूँ या करूँगा, या जो भी ऐसा हो कुछ भी, ठीक है, तो आई नेवर ट्रीट हर लाइक अ गर्लफ्रेंड। ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चीज़ अलग हो जाती है। गर्लफ्रेंड और रिलेशन में समझ में नहीं आता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं कभी आता हूँ इसमें या जो भी है, तो आई जस्ट ट्रीट हर लाइक अ वाइफ, ठीक है। प्लीज डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस नाउ इन लाइव। सर व्हाट इज द प्रेफरेंस बी इन एलिजिबल कैटेगरी इन UPPA? ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है। एक में तो आपको भरना है 10-12 का और एक में भरना है BDS का। सर 6000 रैंक विच कॉलेज शुड टेक इन MP में लेना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा पीपल्स, आपको मिल जाएगा श्री अरविंदो, आपको मिल जाएगा ऋषिराज, यू कैन टेक। हेलो सर, 9K रैंक में कोई अच्छा क्लिनिकल सीट मिल सकता है इन पंजाब? आप कौन सा क्लिनिकल सीट लेना चाहते हैं? एक कॉलेज है जो अच्छा कॉलेज है, अप टू 9 to 10 लाख रुपीज़ आपको वो पेडियो का सीट ऑफर कर देगा। रैंक इज 4K प्रोस्थो इन UP। 4000 रैंक पे प्रोस्थो लेना चाहते हैं, देन टेक रामा, यू कैन गो फॉर सुभारती, यू कैन गो फॉर IDS बरेली। एक बार ट्राई कर सकते हो शारदा यूनिवर्सिटी अगर आपका बजट हो तो। फेलोशिप आर गुड ऑप्शन इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर MDS। येस, इट्स अ गुड ऑप्शन। अगर आपको नहीं जाना है MDS के लिए तो फेलोशिप तो जरूर करो, डायरेक्ट सिर्फ BDS करके अब मत रहो। फॉर स्टार्टिंग ऑन क्लिनिक विच ब्रांच इज गुड? इंडोर प्रोस्थो? प्रोस्थो। सर MDS कर लिए, अब
एमडीएस कर लिए, अब इंजीनियर बनना है, क्या करूं? इंजीनियर बनना है एमडीएस करने के बाद, वापस से 12th का एग्ज़ाम दो, मैथ्स ले लो और फिर से और क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते हो सर। पीडो वर्सेस इंडो, इंडो इज़ बेटर ब्रांच, गो फॉर इंडो। 7.8 के पे प्रोस्तो मिल सकता है, भारतीय विद्यापीठ सांगली मिल जाएगा, बट मैनेजमेंट कोटा लेना होगा आपको। विच फेलोशिप शुड यू प्रेफर फर्स्ट टू गो? नॉन, वी शुड गो फर्स्ट टू हैव अ गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। नहीं, आप पहले कर सकते हो फेलोशिप, ठीक है, उसके बाद भी आप लिंक ओपन कर सकते हो। 5 के रैंक में बॉम्बे में कॉलेज मिलेगा? आई एम फ्रॉम गुजरात, बजट नहीं, 5 के में नहीं मिल सकता बॉम्बे के अंदर। 35-40 का बजट लेके जाओगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सर 7 के रैंक में कैन आई गेट इंडो और पीडो? पीडो मिल जाएगा महाराष्ट्र में। पीपल कॉलेज अच्छा है कि एसपीडीसी ओएस के लिए? पीपल्स ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। सर रमैया में ओएमआर की फ़ीस कितनी है? आई थिंक 4.5 लाख, बट मैं श्योर नहीं हूँ तो ट्रोल मत करना। 11 के रैंक कैन आई गेट ओएस ब्रांच? बजट 7 to, ऑल इंडिया से जाओगे तो 10 लाख में मे बी पॉसिबल। केडी डेंटल कॉलेज फॉर प्रोस्तो ले लो, ठीक है। सर व्हाट इज़ द फी टू अप्लाई फॉर ऑल इंडिया कोटा फॉर गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की 25,000 फीस होती है सर, और आपका रैंक आई थिंक बहुत अच्छा है, अंडर 35 रैंक है आपका, तो आपको तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, आराम से मिल जाएगा। सर व्हाट इज़ द थिंग्स अबाउट द मैनेजमेंट कोटा? इज़ देयर एनी ऑप्शन इन काउंसलिंग वेदर वी कैन चूज वी हैव टू टेक मैनेजमेंट कोटा? देखो ऑल इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ 2 लाख का जैसे फीस बढ़ोगे आप मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लीकेबल हो जाओगे। फरीदकोट वाला जो कॉलेज है वो कॉलेज ठीक कॉलेज है, आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, इंडो ले सकते हो, प्रोस्तो ले सकते हो, इट्स रियली गुड। गुड कॉलेज फॉर 9 के रैंक इन महाराष्ट्र और एमपी 7 लाख। तो देखो बजट अगर आपका 7 लाख है तो आप एमपी के लिए जाओ। एमपी में आपको मिल जाएगा ऋषिराज मिल जाएगा, मॉडर्न मिल जाएगा, आपको एसपीडीसी मिल जाएगा। सर हाउ इज संतोष गाजियाबाद? संतोष गाजियाबाद का इंडोर ओएस बहुत अच्छा है, इफ यू वांट यू कैन टेक। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। सर अभी जेआर का फॉर्म कब किसी कॉलेज का निकलेगा? देखो जेआर की बात कर रहे हो आप, तो जेआर का फॉर्म अभी आ जाएगा नेक्स्ट मंथ यूसीएमएस का आ जाएगा, ठीक है, तो यू कैन ट्राई फॉर इट। उसका फिर आरएमएल का आने वाला होगा, आरएमएल से पहले सफ्दरगंज का आ जाएगा। सफ्दरगंज रियली गुड, अगर वहाँ भी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। 1,30,000 सैलरी। सर गुजरात ओपन स्टेट है? यस, क्योंकि उसके प्रोफाइल में तो कहीं नहीं लिखा है कि आप सिर्फ गुजराती अप्लाई कर सकते हैं। सर एनी बुक फॉर यूपीपीएससी डेंटल एसपीडीसी का तो बहुत ज़्यादा नाम है। ओके, तो ठीक है वो ज्वाइन कर लो, डिपेंड करता है चीज़ें। आप लाइव में ये चीज़ होती है ना कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसमें फिर रिटर्न में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाता हूँ, और ये चीज़ होती है जब आप मुझसे डायरेक्टली बात करते हो तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि आई कैन आस्क यू, हाँ ठीक है ओरल सर्जरी में क्या करना है, क्लेफ्ट पैलेट में जाना है, ट्रोमा में जाना है, ट्रोमा में भी फेशियल ट्रोमा में जाना है या सिर्फ और सिर्फ मैंडल ट्रोमा में जाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इट्स डिपेंड, और उसके हिसाब से कॉलेजेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन छूट रहा हो तो आई एम सो सॉरी। SGT हरियाणा अच्छा कॉलेज है, यू कैन गो फॉर इट। सर एनी थिंग अबाउट JNK PSC एग्ज़ाम? जल्दी आने वाली है शायद। So thank you so much for joining me, और if you want to directly talk to me you can. So bye bye, take care, ध्यान रखिए अपना आप।